जीवन में संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। काम का मतलब है अच्छी पत्नी हो, सानंदम सदनम सुतास्थ सुदय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम सोयोषितरति सेवारता सेवका, सब कुछ घर में हो। काम का मतलब है पूर्ण गृहस्थ हो, अभाव नहीं हो। कूष्मांडा का मतलब है कि लक्ष्मी आपके घर में हो और टिकी रहे। तो कूष्मांडा का दूसरा अर्थ है कि पूर्ण रोग रहित हो, पूर्ण रोग रहित हो, नख में रोग है ही नहीं, हो तो खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज है कि रोग हो, रोग रहित हो जाए। तीसरा कूष्मांडा का अर्थ है जीवन में पूर्ण प्रसन्नता हो। पूर्ण प्रसन्नता का मतलब है कि बहुत कम घरों में प्रसन्नता होगी। पति अच्छा है तो पत्नी जगदम्बा का अवतार पूरा, माँ काली, देखते ही एकदम से थर 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 बेचारा खुद भी धोती में पेशाब करे। कुछ माँ लक्ष्मी होती है, कुछ माँ सरस्वती है, पर किसी के तकदीर में माँ काली लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। वो गुर्राती है तो ये लड़के ने पूछा कि पिताजी आज चिड़ियाघर में ले चलिए। तो क्यों? शेरनी देखनी है कि शेरनी कैसे होती है। तभी अंदर से पति निकली, अरे तो क्या कर रहा है? तो बेटा देख घर में ही पाल रखी है तो चिड़ियाघर में क्यों ले जा रहा है? 5 रुपए फीस देगी, शेरनी। तो घर में पूर्ण प्रेम हो, आत्मीयता। कूष्मांडा का चौथा अर्थ ये है। 5वां अर्थ है सारे कुटुंब में प्रशंसा हो, यश हो, सम्मान हो। सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है, बाजार में मिलता नहीं है। आप बाजार में जाए 500 रुपए का सम्मान दे दीजिए, वो सम्मान नहीं मिलता। कीर्ति हो, प्रसिद्धि हो। छठा कूष्मांडा का अर्थ है शत्रु रहित हो, शत्रु जीवन में हो ही नहीं। 7वां कूष्मांडा का अर्थ है अकाल मृत्यु नहीं हो। मृत्यु तो आपकी टाइम पर होगी, 60 साल, 65 साल, 70 साल, मगर बीच में एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई। सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ से आप जोधपुर जाए, जयपुर से जोधपुर जाते हैं तो मैं तो कम से कम 20 ट्रक लुट के हुए रोज देखता हूँ। अगर कार में जाऊं तो 20 ट्रक लुट के हुए, किसी ट्रक के नीचे पूरी मारुति आई हुई, पूरी मरे हुए। अब उनकी मृत्यु थी नहीं, मैं अकाल मृत्यु हुई। समय से पहले मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। 7वां अर्थ अकाल मृत्यु। कूष्मांडा का 8वां अर्थ पूर्ण भाग्योदय, संपूर्ण भाग्योदय। जो कुछ चाहे वह जीवन में मिले, जैसा चाहे वह मिले। अगर इच्छा है धनवान बनने की, धनवान बने। अगर राज्य में ऊंचा पद प्राप्त हो तो ऊंचा पद प्राप्त हो, और पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। अगर मेयर बनना है तो मेयर बने, एमएलए बनना हो तो एमएलए बने। जो इच्छा हो, भाग्योदय हो संपूर्ण। और 9वां अर्थ है जीवन में संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। धर्म भी हो, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। काम का मतलब है अच्छी पत्नी हो, सानंदम सदनम सुतास्थ सुदय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम सोयोषितरति सेवारता सेवका, सब कुछ घर में हो। काम का मतलब है पूर्ण गृहस्थ हो, अभाव नहीं हो। पुत्र है तो लड़की नहीं, लड़की है तो बेटा नहीं, बेटा है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक है तो माँ बाप दुखी है धन नहीं, धन है तो राज्य का भय है, राज्य का भय मिट जाए तो और जीवन को तकलीफ हो, तकलीफ है हरदम आशंका हो, सब कुछ नहीं हो, निरापद जीवन हो। ये 9 अर्थ कूष्मांडा के। अब सैकड़ों समस्याएं, कौन कौन समस्याएं आप दूर कर पाएंगे? इसीलिए विश्वामित्र ने सबसे पहले, तेजस्वी विश्वामित्र ने कूष्मांडा मंत्र का एक रचना की, अपने शिष्यों को सिखाया, उनको ग्रस्त में बसाया कि तुम ग्रस्त बनो। विश्वामित्र ने खुद ने मेनका से शादी की, खुद ने शादी की, देखा कि ग्रस्त जीवन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और शकुंतला जैसी पुत्री को पैदा किया। तो दोष युक्त नहीं था। शंकराचार्य ने खुद ने एक राजा के शरीर में प्रवेश करके काम क्या होता है, पुत्र कैसे पैदा होता है सीखा। सन्यासी होते हुए भी दंडियों गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ है, मगर सुखी गृहस्थ हो। और गुरु बनकर के भी मैं आपको गृहस्थ सुखी नहीं देख सका, फिर मेरा गुरु बनना भी धिक्कार है। तो जीवन का अर्थ भी क्या है? कोई भी साधना को कर सकता है। आप किसी धर्म के मानने वाले हैं, कोई जैन होना या बौद्ध होना या हिंदू होना या क्षत्रिय होना अपने आप में दोष नहीं। उन खुद में पद्मावती स्तोत्र लिखा हुआ है जैन ग्रंथों में, उच्च कोटि का पद्मावती स्तोत्र, पद्मावती यंत्र दिया हुआ है और पद्मावती की साधना करते हैं
कहते हैं कि इससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अवज्जायाणम, उनमें पंच नमोकार हैं। महावीर ने स्वयं ने साधनाएं संपन्न की हैं। और पद्मावती मंत्र का मतलब है कूष्मांडा मंत्र। सिर्फ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। जैन ग्रंथों में भी उच्च कोटि के मंत्र हैं, उन्होंने भी मंत्र जाप दिया है, उन्होंने भी साधनाएं दी हैं, उन्होंने भी सिद्धियां दी हैं। मैंने जैन ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, जिनवाणी का भी अध्ययन किया है, महावीर स्वामी के जीवन के चरित्र को भी पढ़ा है। केवल बाद में जाके हम हिंदू बने या मुसलमान बने या सिख बने या ईसाई बने या जैन बने, तो पूर्ण प्रयोग संपन्न करवाने जा रहा हूं। पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ की रचना की और संस्कृत में कूष्मांडा के 3 या 4 अर्थ दिए हुए होंगे। मैं जिस सन्यासी गुरुदेव ने मुझे ये साधना पद्धति सिखाई थी, उन वैदिक काल से लगा करके आज तक कूष्मांडा के जितने भी अर्थ थे, जितने भी प्रयोग के लाभ थे, वे सब उन्होंने मुझे समझाए थे, जो कि कल मैंने प्रवचन में आपके सामने स्पष्ट किए थे। मैं उसी प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके गणपति को स्मरण करते हैं और भगवान गणपति देवताओं के समूह के अध्यक्ष हैं और वे हमारे विघ्नों का नाश करें, हमारे जीवन में वृद्धि और सिद्धि, सुख और लाभ प्रदान करें। ओम सुमुखश्च कपिलो विकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचंद्रो जान्न द्वादशैतानि नामानि याप्येष्वादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दीवर्ष्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन अभिक्षितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ सिद्धा संप्रवेशान्ति समस्त ऋषिया मुनिया गंधर्व यक्ष किन्नर ताम स्मरेतः पूर्णतां साम देवम अथोस्मानम समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त आवाहनम समर्पयामि पूर्णात्वं मम कूष्मांडा प्रयोगंता उपस्थितम मम आशीर्वादम पठेता एतोस्मानं शिखाबंधनम। चोटी की गांठ लगाइए। मान स्तोक नये मान आर्षमानो गोकुमानो अश्वेकुमानो वीरांत भामिनो वधि स्वाहामहे स्वास्ते तिलकम कृत्वा कुंकुम तिलक। नमो शुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्बाहवे सहस नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमस्ते गंधां पान्तु तत्रादौ संकल्पम कुर्यात्। ताई हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 बार पर से बरखंडे जम्बूद्वीपे शालिमान शाखे बुद्धावतारे समुद्रे समुद्री को सम्मता 2053 आश्विन मासे शुक्लपक्षे आतो चतुर्थायाम दिवस रात्रे दिवसे शाम पूर्णताय तो स्वानम सा कूष्मांडाम असीम सिद्धि प्राप्ताय निमित्ताय मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम स्वाम गुरुमुखेन मंत्र प्राप्यते शाम पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणत्वं सा पूर्व सिद्धि प्राप्ताय कूष्मांडा प्रयोगं करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादौ सा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां यंत्रं प्राप्यते। आपके सामने यंत्र और गुटिका है, वह खोल के ले लीजिए। जल स्नानम समर्पयामि नमः। दोनों गुटिकाओं पर जल, इस पर जल चढ़ाएंगे। ओम वर्णश्यो तम मनमसी वर्णितो वर्णश्या रेत सदन्यसि वर्णश्या रेत सदनमा सीधा वरुण स्नानम समर्पयामि नमः। वरुण स्नान पे पय स्नानम दूध से। ओम पयाः पृथिव्यां पयो खरी कुपयो दिगंतरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रतिशा संतु मयम्मा। पय स्नान पे दधि स्नानम दही से।
ओम दधिक्रावणो अकारि खंजिशो विदाजिन सुरभिनो मुखा कर्पण आयुगु पितारिगत दधिस्नानं समर्पयामि नमः दधिस्नान्ते गतस्नानम् ओम गतम निमिक्षे गतम सयो निगते सितो गतम वसदाम अनुपतमा बहमा दश स्वाहा गतम रकबीमे नमः गतस्नानं समर्पयामि नमः गतस्नान्ते मधुस्नानम् ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीन सिन्धवो खदि मधु नक्ता मूतो खसो मधु पार्थिव गौरज मधु देवस्व पिता मधुमानो वनस्पति मधुमामत सूर्य माधवीर्गावो भवन्त्वा मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानम् ओम स एको हस्तेन प्रगामगा पूर्वा एतोस्मानं का पूर्वा संगात वाम एतोस्मानं शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि नमः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे विष्टान्तिर्वे तीर्थ सत्येन मे देवी तीर्थं देहि दिवाकर पुष्करा ज्ञान तीर्थानि सदै समुद्रा सर्त तीर्थानि जल्लान्दा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तक्षकारकः स्नानं समर्पयामि तत्तादुपच्छयामि नमः। इनको पहुंच दी मध्य कुंकुम बिंदु समर्पयामि नमः। इसके बीच में कुंकुम की बिंदी लगाई यंत्र के बीच में। ओम कुंकुमे नाम पूष्मांडा देव्यम आवाहनम समर्पयामि नमः। यंत्र के ऊपर बिंदी लगानी है, ऊपर की ओर। ओम महाभगवती जगदम्बे आवायामि समस्त रिद्धि आवाहनम समस्थापयामि नमः। अब यंत्र के नीचे की ओर बिंदी लगानी है। पूर्वम अष्ट महालक्ष्मी आवाहनम समर्पयामि नमः। और यंत्र के बाईं ओर, वो बायां हुआ था, बाईं ओर बिंदी लगानी है। तामस्मेन गणपति रिद्धि सिद्धि सहितम आवाहनान पूर्ण स्थापयामि नमः। अब दाहिनी ओर, दूसरी ओर। तत्रादो पूर्ण दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा आवाहनानि स्थापयामि नमः। अब बाकी कुंकुम है वो पूरे यंत्र पर लपेट लीजिए आप। तम पुरुषा गंधद्वा रामद्वारसा नित्य पुष्टा कृष्णम ईश्वरीश्वर भूतानाम तामियो पब्बे श्रियम सा गंधा स्नानम समर्पयामि नमः। अब दोनों गुटिकाओं पर भी आप कुमकुम की एक एक बिंदी लगा दीजिए। रिद्धिं फलम समर्पयामि नमः। ताम द्वितीयेन सिद्धि फलम समर्पयामि नमः। आवाहनम मम गृहे रिद्धि सिद्धि सुख लाभ आवाहनम समर्पयामि नमः। अक्षतम समर्पयामि नमः। अब थोड़े थोड़े अक्षत इस पे चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमे मन प्रिया मधुखत अस्तो खतस्व भानवो विप्रान विषयामति रक्षण स्मृता पूर्वा एतोस्मांसा पुष्पेणा पुष्प रूपेण अक्षरम समर्पयामि नमः। ताम पुरुषा दीर्घो यत्वाय बलाय वर्चसे सुपजास्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्वसदम्मा दाम पूर्वा मम मन शांति ग्रह शांति पुत्र पौत्र बंधु बांधव शांत्यर्थम समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम संततभ्यम संवर्धते। और चावल अपने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए और इसके ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। यंत्र पर जो कुमकुम है उस कुमकुम का थोड़ा सा भाग लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब यंत्र को और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाओं को रख करके और दोनों हाथों में ले लीजिए। गुटिकाओं के ऊपर अपना अंगूठा रखिए जैसे गुटिकाएं गिरे नहीं, और सीधे बैठ जाइए और आपकी दृष्टि मेरे ऊपर होनी चाहिए, मेरी नजर के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर। ओम दीर्घाय त्वाय बलाय वचस्वजास्तवाय सहस्रामेतो स्वानमतकैकेत वोर्जेत्वाम वाय वसुदेवो वपदाम प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणापेन्द्राय भागम प्रजातुनिरक्माय मा असेन इष्टमान गसकु सोद्रुवा अस्मिन् गोपतोसिया तबवीर यजमानस्य पशून् पाहि पूर्णाम गरिपराम पतसु पूर्णाम पुनरापत गाम मूर्जगुं सतकृतोः चित्तिं जुहोमि मनसा कठिनथा देवा इया गमन्तीति होत्रा ऋताव्रत पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादा गगुं अभि सप्त ते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्त उत्तराः दत्त्वा यजन्ति सप्तयो नीरापन सुकृतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिष चित्र ज्योतिष सत्यज्यो तिस ज्योतिर्माश्च शुक्रश्च जपाश्च गुंहाः ईदृचान्या दण्डजप सदञ्च नीतश्च सम्मितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धानुश्च दत्ता च विदत्ता च विधारयः रेता जिच्च सत्या जिच्च सेन जिच्च सुखेनश्च अंतिमित्रस्य दूरे अमित्रस्य गणः ईद्रक्षा स एता रक्षा स ऊखुणा सदक्षा स एतना मीता षष्ठ सम्मिता सोनो अद्य सबरसो मरुतो जने अस्मिन्ना स्तवाश्च प्रगासी च शांत पनस्य ग्रह में दी च क्रीडी च साकी चोजेखी
उग्रश्च अभिमसर्वान् तस्सदुनुश्च श्वासवांश्चां वेगवां च विक्षिपः स्वाहा तत्रादो पूर्णतां कूष्माण्डा दिव्यै मग्रहे आवायामि स्थापयामि मम शरीरे सर्वत्र विजय प्राप्ता है नित्यम। बाएं हाथ में दोनों गुटिकाएं ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में यंत्र को पकड़ लीजिए। ये राइट हैंड आप इधर का हाथ, दाहिना हाथ यंत्र को मैंने जैसे पकड़ा है ऐसे पकड़ लीजिए। शिरस्तारणं समर्पयामि, जहां मैं लगाऊं आप लगाएंगे। शिरस्तारणं समर्पयामि मां, मस्तकं रक्षामि समर्पयामि मां, दो नेत्रे समर्पयामि माता, तो नासिकायां रक्षामि समर्पयामि मां, मुखे वाग्देवीं महावीं स्थापयामि मां, ग्रीवाये महासरस्वतीं आवायामि स्थापयामि मां, वक्षस्थलो हिमराजम् आवायामि स्थापयामि मां, तायदये सा विष्णुम् आवायामि स्थापयामि मां, उदरे पेट पर अन्नपूर्णा आवायामि स्थापयामि मां, नाभौ सा ब्रह्मा आवायामि स्थापयामि मां, पादयो दोनों जंघों पर सा इंद्र देवता आवायामि स्थापयामि मां, ताम जंघायां पादयोता हेतुष्मानं शक्ति समस्त देवताभ्यो आवायामि समर्पयामि, बाहुभ्यां वदन्त्रिगो हस्तों में क्रम बीजम्मा, आत्मा वेक्ष ब्रह्मा, पृष्ठी में पीठ पर, पृष्ठों में राष्ट्रपूर्वा पूर्वा, समस्त देवी वज्र देह प्राप्ता निमित्तम, समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णता तुभ्यम संपदेहे। नेत्रों के लगा करके नीचे रख दीजिए। तो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। वापस बोलूंगा, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। तीसरी बार फिर, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। इसकी विधि यह है कि इस प्रयोग को दीपावली के बाद संपन्न करना है आपको। दीपावली 9 और 10 तारीख को है, 11 तारीख के बाद में कभी भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं और 14 दिन का प्रयोग है। और इसमें कूष्मांडा माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है और वह कूष्मांडा माला पूरे जीवन भर के लिए उपयोगी रहती है, पहनने के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि एक माला के प्रत्येक मनके को सिद्ध किया जाता है, तब कूष्मांडा माला बनती है। उससे खड़े होकर के और 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, या तो प्रातः काल या रात्रि में, दोनों में से किसी भी समय। और नहीं कर सके तो 5 माला सुबह कर लें, 6 माला रात्रि को कर लें, 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। और 14 दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है। जब आपको 14 दिन फ्री हो, मगर उसमें आप यात्रा करते समय घर में ऐसा कोई समय हो जब 14 दिन तक आपकी कोई यात्रा नहीं हो, तब आप प्रयोग करें और उसमें उस माला से दिन भर माला पहने रखें और जब पूजा के में साधना के समय उस माला से मंत्र जाप करें। वह माला आपके लिए धरोहर है और ये यंत्र और ये दोनों गुटिकाएं भी आपके लिए धरोहर है जो पूजा स्थान में रहेंगी। ये 14 दिन तक आप यात्रा पे जाना ही पड़ जाए तो वापस आके फिर 14 दिन के लिए करने पड़ेंगे, मगर इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है कि कंटिन्यूस 14 दिन तक मंत्र जाप करें और जहां एक बार करें वहीं पर करें। जैसे मैं अपने घर में करूं फिर घर में ही करूं।